नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुखिया है और निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि यहां पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पर भी चर्चा होती है। अब रेल कनेक्टिविटी का फोकस उत्तराखंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास की योजनाओं को किस तरह से धरातल पर बेहतर तरीके से उतारा जाए, ये मुख्य मुद्दा है। इन सब पर विस्तार से प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सीएम है, प्रदेश के मुखिया हैं, निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे ये डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर निरंतर केंद्र की सभी जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उन पर भी चर्चा रहती है। अब जैसा बराबर ये आ रहा है कि रेल किस तरह से ऋषिकेश से आगे बढ़े, उधर रामनगर से बागेश्वर किस तरह से जाए, कनकपुर से बागेश्वर कैसे जाए, ये डबल लाइन कैसे बने देहरादून तक की, इन सभी विषयों पर रेल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने, इस तरह से वो इस दफा कब वो इन 4 धामों की केदार बाबा के दर्शन करने का मन बनाएंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से ही चमोली कांग्रेस कमेटी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आईसीसी के अंदर पूरे अप्रैल माह में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया। इसी के तहत आज गोचर में प्रेस वार्ता करते हुए नगर अध्यक्ष कांग्रेस सुनील पवार ने कहा कि केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेसी नेताओं को निशाना बना रही है। वहीं लोकसभा सदस्य और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे अप्रैल महीने में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार को जगाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे और इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार को देगी। पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और जैसे कि उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, अंकिता हत्याकांड पे कोई ध्यान नहीं है, जो यूपीए एसएससी भर्ती घोटाला है, तरह तरह के भर्ती घोटाले हुए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेंगे, इसका पुतला दहन। खबर काशीपुर से है, जहां जमीनों के बड़े सर्किल रेटों को लेकर लगभग 2 माह होने वाला, लेकिन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की प्रशासन सुनने को तैयार नहीं हो रहा। सर्किल रेटों को कम करने के उद्देश्य से काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मुलाकात की और कहा कि बढ़े हुए जमीनों के सर्किल रेटों में मात्र 30 से 35% की वृद्धि की जाए या फिर जब तक शासन के नए आदेश आए तब तक पुराने सर्किल रेटों पर ही रजिस्ट्री की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अधिवक्ताओं को सर्किल रेट कम कराने का पूरा आश्वासन दिया है। आप लोगों को भी अवगत होगा कि लगभग 50 दिन से यहाँ पर तहसील परिसर में हड़ताल चल रही है और इसमें क्या हुआ है कि कुछ जगहों पर 300 से 400% तक सर्किल रेट में वृद्धि की गई है, जो कि मैं मानता हूं कि प्रशासन का मनमाया रवैया रहा है। और उन्होंने जो यहाँ पर एक आपके डीड राइटर हैं और एडवोकेट हैं और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पुराने लोग हैं उनको जोड़ करके एक पैनल बनाना चाहिए था, तब सर्किल रेट का इनको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए था शासन को। हमारे जिलाधिकारी जो है बड़े समझदार हैं और बड़े मिलनसार भी हैं और पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति, जिनको ये कहा जा सके कि वो गरीबों की तो सुनते ही हैं लेकिन बुराइयों के प्रति भी वो हमदर्द व्यक्ति हैं। इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ कल आपके हमारे सबके विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी भी मेरे साथ ही होंगे और हम सब लोग जाएंगे। इनमें से ये जो लोग आए हैं इनमें से केवल 5 आदमियों को चिन्हित किया गया है वहां जाने के लिए। काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बढ़े हुए सर्किल रेटों को लेकर अब वकीलों ने ज्ञापन भी सौंपा है और
सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है और मुलाकात भी की है वकीलों ने। साथ ही सर्किल रेटों को कम करने की यहाँ पर मांग की गई है। विधायक त्रिलोक सिंह से यहाँ वकीलों ने मुलाकात की है। काशीपुर की आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बढ़े हुए सर्किल रेटों को लेकर अधिवक्ताओं ने विधायक से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो काशीपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है बढ़े हुए सर्किल रेटों को लेकर यहां पर वकीलों ने ज्ञापन सौंपा है और वकीलों ने विधायक त्रिलोक सिंह से मुलाकात की, उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सर्किल रेट को कम करने की यहां पर मांग की गई है। उत्तराखंड के मसूरी में रविवार दोपहर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई, जिसमें चीख पुकार मच गई है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 घायलों को देहरादून भेजा गया है। वहीं कुछ का मसूरी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोडवेज बस नैसानिक लॉज बस से देहरादून के लिए रवाना हुई थी। मसूरी के 5 किलोमीटर आगे शेरघड़ी के पास मसूरी देहरादून मार्ग पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मसूरी की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हादसे में बस खाई में गिर गई है और जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। 3 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मसूरी में बस खाई में गिरी है, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसमें तापमान में भी गिरावट आई गई है। बारिश के दौरान बाजार में भी चहल पहल कम रही। वहीं इस बारिश में चौबटिया में दिन भर भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई, जिसके चलते रात के समय दीवार गिरने से बड़ा हादसा टला। दीवार गिरने की आवाजाही से परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर भागे। उधर बारिश की वजह से हुई जलभराव से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। विभाग के अनुसार बीती रात बारिश भी काफी तेज हुई। सिविल लाइन के डाक बंगले में बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, जिसमें जिला प्रभारी आदित्य चौहान और जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आदित्य चौहान ने बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की और आगामी 6 अप्रैल को पार्टी के होने वाले स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि स्थापना दिवस को लेकर सभी बूथों पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पार्टी के निर्देशानुसार सभी बूथों पर झंडे लगाने का काम शुरू हो गया और समितियां गठित की गई है। वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि हम सभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता का प्रयास है कि पार्टी की जनकल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाया जाए। मान्यवर, हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारा जो शक्ति है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनकी शक्ति बूथ से है। तो हम बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं जो पार्टी हाईकमान द्वारा निर्देश दिए गए हैं और हमारे स्थापना का महीना शुरू हो चुका है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और संयोगवश मेरा भी जन्मदिन है। मैं 14 साल बड़ा हूं, बस इतना फर्क है बीजेपी से। स्थापना दिवस है तो 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस सभी बूथों पर जो है
जोर शोर से मनाया जा रहा है और एक पार्टी ने जो कार्यक्रम दिया है उसमें सभी बूथ पर झंडे लग रहे हैं और बूथ की समिति गठित हो चुकी है। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख जो है बन चुके हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष चौहान जी यहाँ पर, शोभाना प्रजापति जी भी हैं। अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर स्थगित। कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का गृह राज्य भी कर्नाटक है और उनका समय भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी जून में आयोजित किया जाएगा। और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वो सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित होगा। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पहली बार 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला गया है। अंतिम दिन भी हाउस टैक्स जमा कराया गया है। वहीं इस बार कई बड़े बकायेदारों ने भी हाउस टैक्स जमा कराया। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम 1,12,000 संपत्तियों से हाउस टैक्स वसूलता है। इसमें 1 लाख घरेलू और करीब 12,000 व्यावसायिक संपत्तियां हैं। हर वर्ष नगर निगम वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले हाउस टैक्स जमा करने की अपील करता है, लेकिन लोग कई बार नहीं आते हैं। इस बार नगर निगम की सख्ती और कर्मचारियों की मेहनत के चलते हाउस टैक्स वसूल का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार यह आंकड़ा 52 करोड़ से ऊपर पहुंचा है। सुनील उनियाल गामा ने सभी नगर निगम के कर्मचारियों को बधाई दी। पूरे शहर में जो है जो टैक्स कई लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहे थे। सरकारी विभागों के पैसा हमारा बहुत अच्छा पैसा, तो इस तरीके से जो हमने जो टारगेट रखा था वो 50 करोड़ भी पार किया है और 52 करोड़ का जो हमारा टैक्स आया है। मैं अपने शहरवासियों का उनका बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपका जो टैक्स आपने दिया है उसे निश्चित रूप से देहरादून के विकास में जो है आपकी भागीदारी होगी और निश्चित रूप से जो है देहरादून का विकास होगा। लालकुआं के बिंदुखत्ता ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी दी और कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संरक्षक बनाया है। वहीं इस दौरान कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाहपूर्ण तरीके से का काम बीजेपी सरकार बर्दाश्त नहीं। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहां बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी को लोकसभा
की सदस्यता से बर्खास्त किया गया। में से एक सेल कंपनी का और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कलेश अध्यक्ष जी, नेहरू सावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का आभार करना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के रूप में उन लोगों ने मेरे को ये दायित्व दिया है। और आज लोगों को कहना भी हो रहा है कि जो है जो पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद में आज हम किसी पद पर बैठकर किसी डिसीजन को संगठन को मजबूत करने का शुरू कर सकते। पद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कॉरपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको की ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पछुआदून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसकी वजह से एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस का विरोध दर्ज पोस्ट कार्ड अभियान कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। प्रदेश के हर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में विशाल रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को कर रही है, जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनंद फानंद में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है। हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है, इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है। जो भाजपा की सरकार है वो निरंतर नीति का रुख उन्होंने अपना रखा है। जो भी नेता, हमारा कांग्रेस के नेता संसद में, सड़क कहीं भी कोई बात उठाता है, जनता चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिवमूर्ति चौक और ललताराव पुल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहां चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने का सिलसिला लगातार रहता है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहां पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई है, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है। बहुत फायदा होगा। ये सब यात्री क्षेत्र में लग रहे हैं हम लोग के। हम लोगों ने इसी पर्पज से बनाए गए कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं वो हमारे टॉयलेट्स को ढंग से यूज कर रहे हैं, वाटर की कोई कमी ना हो, उनको कभी महंगा वाटर मिलता है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो वाटर है वो भी पूरा आरओ वाला वाटर है
और सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर दिया है और अभी हम लोग और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो कि जिससे कि टूरिज्म बढ़े, जैसे वाटर प्रोजेक्शन शो है, एक्वेरियम है, इस तरह की चीजें हम लोग बनाने की प्रयास करें। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने में 20 दिनों का समय रह गया है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स हटाए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर झाल में लेकर कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध हैं। होर्डिंग्स लगाने के लिए एनएचएआई से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि कई सालों से ये होर्डिंग्स नेशनल हाईवे पर लगे हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही चारधाम यात्रा के चलते सभी होर्डिंग्स को नेशनल हाईवे से हटाया जाएगा और अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। थ्री 34 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचएआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचएआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स के पीछे कहीं न कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है एनएचएआई को। इसको देखते हुए एनएचएआई के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने और सरकारी आवास खाली किए जाने का आदेश जारी होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच उधम सिंह नगर के किच्छे में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। मामले पर कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कई पूर्व सांसदों और मंत्रियों सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके आवास खाली नहीं कराए गए हैं। साजिश के तहत केंद्र सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार उस गांधी परिवार का शोषण कर उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही है जिस गांधी परिवार के पूर्वजों ने अपनी सारी संपत्ति और अपने सभी आभूषण देश के लिए दान कर दिए। सत्र के दौरान अपनी बात नहीं कह पाए, उसके लिए 3600 किलोमीटर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। चलने के बाद जनसमूह उनके साथ मिला। मिलने के बाद जब वो लौटते हैं एमपी के लिए आते हैं, लोकसभा का फिर सत्र शुरू होता है। उन पे ये लगा करके इनलीगल लगा करके उनको सदस्यता निरस्त की जाती है, उनका मकान छीन लिया जाता है। जो कि मैं ये कहता हूं कि ये लोकतंत्र की बहुत भारी लोकतंत्र में हिटलरशाही चल रही है। लोकतंत्र कहीं नहीं रहा। इस हिटलरशाही के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रोड पर उतर के रहेगी। खबर काशीपुर से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा शहर की समस्याओं को लेकर प्रशासन पर जमकर बरसे। आमतौर पर बीजेपी नेता शहर की समस्या मुक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन पहली बार राम मल्होत्रा ने एक पत्रकार वार्ता में शहर की समस्याओं को लेकर करारा निशाना साधा। हालांकि इस दौरान उन्होंने नामी सरकार की तारीफ में भी कसीदे कसी। आरएस मॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा ने कहा कि शहर के लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वार्ता की शुरुआत उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकारी क्षेत्र में किए गए कामों की सराहना करते हुए तारा ग्रुप के निवेशकों को डूबा हुआ पैसा जल्द मिलने की संभावना जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है, जिससे शहर के भी हजारों निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। वहीं पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जनहित के कामों को गिनाते हुए उनकी जमकर तारीफ की। हमारा माता बाल सुंदरी देवी का जो चैती का मेला लगता है बहुत वर्षों से लगता चला आ रहा है, और माता बाल सुंदरी देवी का भी लंबा इतिहास है। उसके पीछे अपना जो मोटेश्वर महादेव मंदिर है उसका भी लंबा इतिहास है। या पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरीके से जो है वो डीएम साहब ने ये पूरा अपने हाथ में लिया है और लोकल प्रशासन इसे देखता है, और शनय शनय जो है वो धीरे धीरे इस जो चैती मंदिर का जो एक तरीके से रूप था, जो यहाँ पर जो बाजार लगता था या जो यहाँ पर मेला लगता था, उस मेले का रूप जो है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है।
उधमसिंह नगर के पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने पुलभट्टा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी मंजुनाथ ने काम में लापरवाही करने वाले एक दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए। इस दौरान एसएसपी मंजुनाथ ने जब पुलिस अधिकारी और जवानों को हथियारों की हैंडलिंग और हथियारों को खोलने और बंद करने का टेस्ट लिया तो सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान टेस्ट में फेल हो गए। पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जिले के पुलिस कप्तान मंजुनाथ काफी नाराज दिखाई दिए। एसएसपी मंजुनाथ ने पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट सहित सभी उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन में 3 दिनों का प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए हैं। थाने के सभी दरोगा और सभी पुलिसकर्मियों को 2 अलग-अलग टीमों के माध्यम से पुलिस लाइन रुद्रपुर में हथियारों का प्रशिक्षण लेंगे। एसएसपी मंजुनाथ ने ट्रेंडिंग ऑर्डर का पालन नहीं करने के आरोप में दरोगा कीर्ति भट्ट को लाइन हाजिर करते हुए वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। कोई भी सब इंस्पेक्टर को अपना पिस्टल खोलने में काफी जो है कमियां पाई गई है। तो प्रभावी रूप से बेसिकली हथियार खोलना जोड़ना उसकी रखरखाव में जितना वाकिफ होना चाहिए था उतना नहीं है। इसलिए इन सभी लोगों को 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हमने दे दिया है। और एक सब इंस्पेक्टर ने मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर को, जनपद का स्टैंडिंग ऑर्डर है उधमसिंह नगर क्योंकि वायलेंट और सीमावर्ती जिला है, क्राइम का जिला है, हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।